नमस्ते दोस्तों, इसमें 60 क्वेश्चन है उसको कवर किया गया है इस वीडियो में। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो क्वेश्चन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने की थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल तो देखिए लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किए थे। तो देखिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह है वो चंपारण शुरू किए थे, चंपारण में। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। तो अगर भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसकी है। देखिए, अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है वो लाला लाजपत राय की है। किसकी? लाला लाजपत राय की है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन। देखिए, आ गया प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। कौन? सरोजिनी नायडू थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था। देखिए, बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन था, यही उत्तरदायी था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो। देखिए, वेदों की ओर लौटो जो नारा था यह किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तो उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो देखिए, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जो थे वो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिए थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो देखिए, इसमें दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है। देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वो ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन है। देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है जो कि रूस में स्थित है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन है। देखिए, विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात जो है साल्टो एंजेल है, साल्टो एंजेल। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है। देखो, झीलों की वाटिका या झीलों का बगीचा का उसको फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका या हजार झीलों का शहर। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कीलायु है, कीलायु है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है। देखिए, विश्व की सबसे चौड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो राकी पर्वत श्रृंखला है, राकी। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन है। संसार की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, नील नदी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। किस नदी को? तो देखिए, इसमें मेकांग नदी है। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। तो देखिए, संसार का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड
किस पठार को कहा जाता है? तो देखिए तिब्बत के पठार को कहा जाता है संसार की छत। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण आल्प्स पर्वत जो है किस देश में स्थित है? देखिए दक्षिण आल्प्स पर्वत जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है, न्यूजीलैंड में। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजशीर जो घाटी है कहाँ पे स्थित है? देखिए पंजशीर घाटी है यह अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में स्थित है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? देखिए 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। विकल्प ए जो होगा वो उसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए विश्व का जो चीनी का कटोरा है वो क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा को। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? देखिए सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है, जापान को। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, सूर्योदय का देश। और हजार हाथियों का देश किसे कहा जाता है? देखिए हजार हाथियों का देश जो है वो लाओस को कहा जाता है, लाओस को। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, लाओस को कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बादल नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए बादल जो है नीला किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें ध्वनि की चाल शून्य होती है? ध्वनि की चाल किसमें शून्य होती है? तो देखिए निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए देखिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का। दूर जिसे याद कर सकते हैं आप, मतलब दूर। अगला क्वेश्चन है ये भौतिक परिवर्तन कौन है? फल का पकना, खाना पकना, बर्फ का पिघलना। देखिए इसमें बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताप पर पानी का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है? तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है? देखिए 746 वाट होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, एक अश्वशक्ति में। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? देखिए गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। किसने? गैलीलियो ने परिभाषित किया। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? देखिए एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स तरंगों की खोज किसने की थी? एक्स किरणें कह सकते हैं, एक्स किरणें की खोज किसने की थी? तो विल्हेल्म रांजन ने की थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विल्हेल्म रांजन ने की थी। किस प्रकाश की ऊर्जा जो होता है उच्चतम होती है? किस प्रकाश की ऊर्जा उच्चतम होती है? तो देखिए बैगनी रंग का जो प्रकाश है इसकी ऊर्जा उच्चतम होती है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए भाग 4 में किया गया है। किसमें? भाग 4 में किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। संविधान सभा का जो गठन है वो किस आधार पर किया गया था? तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना का विचार जो किस देश से लिया गया है? देखिए प्रस्तावना का जो विचार है वो क्या है? अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव थे, BN राव। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, संवैधानिक सलाहकार थे। सत्यमेव जयते जो है किस शास्त्र से या किस पुस्तक से किस लिया गया है? तो देखिए मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? देखिए राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? देखिए राष्ट्रीय चिन्ह को
26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग कैसा होता है? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र होता है उसका रंग नीला होता है। कैसा? नीला होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु कौन है? तो देखिए, राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत के जो राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन है? मोर है, मोर। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय पंचायत का उल्लेख किस भाग में किया गया है? देखिए, नगरीय पंचायत का उल्लेख जो है भाग 9 में किया गया है, भाग 9 में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक कौन है? देखिए, संविधान का जो संरक्षक है वह उच्चतम न्यायालय है। कौन? उच्चतम न्यायालय। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी है वो महाधिवक्ता होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सबसे बड़ा विधि अधिकारी। नगरीय निकाय का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? देखिए, नगरीय निकाय का जो उल्लेख है संविधान के 12वीं अनुसूची में किया गया है, 12वीं अनुसूची में। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसे देता है? देखिए, राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, अस्पृश्यता का उल्लेख। संविधान सभा में एक सदस्य पर कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई थी? तो देखिए, 10 लाख जनसंख्या निर्धारित की गई थी, 10 लाख। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए, सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए, भारत का जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुल लगभग 63 क्वेश्चन थे। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।